आज हम बात करेंगे कि रोज़ा जो है वो प्रॉब्लम है आपके लिए या शिफा है। आमतौर पर रमज़ान में लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी एसिडिटी बढ़ गई है, तेज़ाबियत बढ़ गई है और पेट दर्द जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन आज हम देखेंगे कि रोज़ा असल में हमारे लिए हीलिंग का सोर्स कैसे है, उसके साइंटिफिक प्रूफ देखेंगे। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसका तरीका ठीक होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन और हार्मोन स्पेस का क्या असर पड़ता है। तो रोज़े से इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव होती है और इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। जब ब्रेन और हार्मोन स्पेस का ये असर होता है तो उससे हमारी जो फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, तो उससे हमारा ब्रेन फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है और फोकस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे दिल के ऊपर रोज़ा रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब फास्टिंग करते हैं हम तो उससे जो बीपी है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहता है। एक तो उसका कंट्रोल बेहतर हो जाता है। दूसरा जो हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, वो जो है वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो ये दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। दिल की बीमारियां इससे बहुत ज़्यादा बचाई जा सकती हैं। तीसरा हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म और वेट पे इसका क्या फ़र्क है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो इंसुलिन का जो रिलीज़ है वो कम हो जाता है और जो हमारे बॉडी की एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होना स्टार्ट, वो यूज़ होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, जब इंसुलिन कम होना शुरू हो जाती है और फैट बर्न होती है तो उससे जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी को मुकम्मल तौर पे यूज़ करती है। जो फैट स्टोर होता है वो एज एनर्जी यूज़ होना शुरू हो जाता है और इसलिए हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो भी इससे बेहतर होती है। चौथा हम देखेंगे कि हमारे गट और स्टमक पे यानी कि मैदे पे इसका क्या क्या असर होता है। एक तो इससे गट रेस्ट मिलती है और जो स्टमक है वो रिपेयरिंग फ़ेज़ में चला जाता है। जो गट लाइनिंग है वो रिपेयरिंग फ़ेज़ में चली जाती है। इससे क्या होता है कि एक तो रोज़ा जो है पेट को रेस्ट देता है, जैसे गट लाइनिंग को रिपेयरिंग का मौका मिलता है। मसला रोज़ा नहीं है, मसला गलत इफ्तार और सहरी होती है। फिर हमारे दिल में ये सवाल आता है कि फिर मैदे के इतने मसाइल क्यों होते हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो लॉन्ग गैप है, खाने के लिए इतना सारा गैप, उससे एसिड अंदर प्रोड्यूस होता है। दूसरा फ्राइड फूड्स का यूज़ करना। तीसरा कोल्ड ड्रिंक्स हैं या चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। खाली पेट जो है जिसम में एसिड बनता रहता है और जब इफ्तारी में आप हैवी फ्राइड फूड्स खाते हैं तो वो एसिड को ट्रिगर करते हैं जिससे एसिडिटी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सहरी में ऐसा क्या किया जाए जिससे ये सारे मैदे के मसाइल जो हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। एक तो सहरी में आपने प्रोटीन और फाइबर दोनों इंक्लूड करना है। प्रोटीन में जैसे अंडा हो गया, दही हो गया, वो आपने इस्तेमाल करना है उनमें से कुछ भी। और रोटी के साथ या रोटी या ओट्स जो भी आपको मिल जाए वो इस्तेमाल करना है। इसके साथ 2 से 3 ग्लास आपने पानी पीना है। जब ये कम्बिनेशन होगा तो ये एसिडिटी को कम कर देगा। इसके बाद इफ्तार में आपने क्या करना है, आपने खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार करके उसके बाद 15 से 20 मिनट का गैप लेना है और फिर उसके बाद कुछ लाइट खाना खाना है। एकदम से जब आप खाना खाओगे बहुत ज़्यादा पेट भर जाएगा, उससे एसिडिटी